आज से तकरीबन 252 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर मेसोजोइक एरा हुआ करता था, जिसे डायनासोर एरा भी कहते हैं। इस युग को धरती के इतिहास के सबसे विशालकाय यानी ग्रेट एक्सटिंक्शंस में से एक माना जाता है और इस एक्सटिंक्शंस के चलते ही करीब 96% मैरीन लाइफ और 70% जानवर और प्लांट स्पीसीज का अंत हुआ। दूसरा है जुरासिक पीरियड, जो 200 मिलियन साल से लेकर 154 मिलियन साल पहले तक था। इस दौर में मैमल्स, बर्ड्स और विशालकाय डायनासोर्स अस्तित्व में आए। तीसरा है क्रेटाशियस पीरियड। इस युग में भी कई तरह के डायनासोर्स और मैमल्स के साथ साथ पौधे अस्तित्व में आए। लेकिन सवाल ये है कि इतने विशालकाय डायनासोर्स का अंत हुआ कैसे और इंसान पृथ्वी पर कैसे आए, जानना चाहते हैं। चलिए हमारे साथ एक जादुई दुनिया में। हमारे ब्रह्मांड में जो भी चीजें मौजूद हैं, वो हमेशा एक कांस्टेंट मोशन और चेंज में रहती है। चाहे हम बात करें छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स की, प्लैनेट्स की या कई लाइट ईयर्स विशाल गैलेक्सीज की, सभी हमेशा एक कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। जैसे कि हमारे सौर मंडल में मौजूद सभी प्लैनेट्स हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरह हमारा सूर्य भी हमारी आकाश गंगा के सेंटर सैजिटेरियस ए के चारों ओर चक्कर लगाता है। पर उसके साथ ही हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जो कि कई लाइट ईयर्स विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, वो अपने ऑर्बिट में घूम रही है और साथ ही तेज गति से यूनिवर्स में मोशन भी कर रही है। हमारा सूर्य, जो कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के सेंटर सैजिटेरियस ए का चक्कर लगाता है, उसे अपना एक चक्कर पूरा करने में करीब 225 मिलियन सालों का समय लग जाता है। यानी हमारे सूर्य ने अपने जन्म के बाद से सिर्फ और सिर्फ 19 बार ही हमारी गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाया है। आज से करीब 240 मिलियन साल पहले जब डायनासोर्स ने हमारी धरती पर पहला कदम रखा, तब हमारा सूर्य हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की दूसरी तरफ मौजूद था। और आज से करीब 20,000 साल पहले इंसानों की उत्पत्ति के बाद ये लगभग 1% भी नहीं हिला। यानी कब कौन आएगा और कब कौन जाएगा, ये सब डिपेंड करता है ब्रह्मांड पर। चलिए अब समझते हैं कि डायनासोर्स कहाँ गए। दरअसल आज से लगभग 65 मिलियन साल यानी कि 65 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से जा टकराया। इस एस्टेरॉयड की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसने महज 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया और घसीटते हुए पृथ्वी पर आग का गोला बन गया। इसके बाद एक भयंकर विस्फोट होता है। एस्टेरॉयड इतनी तेजी से पृथ्वी से टकराया था कि महज 16 मिनट 40 सेकंड में धरती के अंदर चारों ओर 121 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी, जिसकी वजह से समंदर की विशाल लहरों ने जन्म लिया। भूकंपीय तरंगों ने सभी एक्टिव ज्वालामुखियों को दहका दिया। इससे हुआ ये कि हमारे सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई, जिसने धरती की फूड चेन को इम्बैलेंस कर दिया। साथ ही इसकी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गई। विस्फोट के बाद पृथ्वी का टेम्परेचर महज 90 मिनट में 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों दूर थे, वो भी बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में 90% जीवों की प्रजातियों ने दम तोड़ दिया। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुई और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसें, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी, उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इस भयानक उतार चढ़ाव ने कई और प्रजातियों को भी नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि इस घटना को क्रेटासियस पालियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है, जिसने धरती पर मौजूद 25 किलोग्राम से ज्यादा वजनी जानवरों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जबकि डायनासोर्स का वजन तो आप जानते ही हैं। इस घटना के बाद पृथ्वी पर एक भी डायनासोर नहीं बचा। इनके साथ साथ पेड़ पौधों की कई प्रजातियों ने भी दम तोड़ दिया। लेकिन इस तबाही से छोटे मोटे मैमल्स ने डटकर लोहा लिया और इतनी भयानक स्थिति के बाद भी जीवित रहे। ये मैमल्स काफी छोटे थे और इनके बचने का कारण भी बहुत शानदार है। दरअसल मैमल्स ने डायनासोर से बचने के लिए जमीन के अंदर रहना शुरू कर दिया, जिस वजह से ये बच पाए। बाद में इन्हीं मैमल्स में इवोल्यूशन हुआ और यही बने होमो सेपियंस। कैसे, ये समझने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप तो जानते हैं कि इवोल्यूशन का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता, इसमें एक लंबा समय लगता है। अब धरती पर मैमल्स की प्रजाति ने फिर से जीवन शुरू किया। जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े महाप्रलय के बाद अब धरती नॉर्मल हो रही थी, फिर से हरियाली आ रही थी। धीरे धीरे धरती पर बचे जीवों में एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया शुरू हुई और नई प्रजातियां जो पहले से बड़ी थी, उनका जन्म हुआ। आज से लगभग 55 लाख साल पहले इओसिन इपोक में बंदरों की प्रजाति ने धरती पर कदम रखा। ये संकेत था कि अब धरती पर वो प्रजाति दस्तक देने वाली है जो सदियों तक अपने तेज दिमाग के लिए पहचानी जाएगी। बंदरों की इस प्रजाति में एक जरूरी बदलाव देखने को मिला। दरअसल इससे पहले हमारे सामने जितने भी बंदरों की प्रजातियां थी, वो सभी चारों पैरों पर चलने वाली थी। लेकिन इन बंदरों के स्पाइनल कोड को दिमाग से जोड़ने वाला जो होल, जिसे आप फोरमैन मैग्नम कहते हैं, वो शिफ्ट होते होते सेंटर तक पहुंच गया। इससे हुआ यूं कि ये पहली प्रजाति बनी जो सीधे चलने में कैपेबल थी। लेकिन अभी अपने शरीर में हुए इस बदलाव को पहचान नहीं पाए, इसीलिए ये ज्यादा
ज्यादातर मस्ती में पेड़ों पर झूमने के लिए या यूं ही कभी गलती से सीधे खड़े होते, जबकि शिकार आदि के लिए ये बाकी बंदरों की प्रजातियों की तरह अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे पृथ्वी अपना रुख बदल रही थी। अब वो सभी हलचलें होनी शुरू हो गई थी जो हमें फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी होने वाली थी। ये बात है आज से लगभग 47,000 साल पहले की, जब पृथ्वी के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। इन बदलावों के चलते धरती के टेक्टोनिकल प्लेट्स में हलचल हुई और हमें वो भाग मिला जहाँ आज हम भारतीय रहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल की वजह से इंडिया एशिया महाद्वीप की तरफ बढ़ने लगा और जब इन दोनों को टकराव हुआ तो हमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी हिमालय पर्वतमाला मिली। अब ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि हिमालय मतलब जीवन का नया आधार एक तरह से शुरू हो चुका था। लगभग 1 करोड़ साल पहले तक धरती की पूरी तरह से वो रूप ले चुकी थी जिसमें इंसान बस सकता था। आज जैसे पृथ्वी को हम देखते हैं वैसा रूप 1 करोड़ साल पहले तक लगभग तैयार हो चुका था। सभी महाद्वीप भी अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। लगभग 40 साल पहले हमारी पृथ्वी में फिर से हलचल हुई। टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। इस पर्वत श्रृंखला ने यहाँ के जंगलों को हवा और पानी से दूर कर दिया, जिस वजह से यहाँ के घने जंगल सूखे मैदानों में तब्दील होने लगे, जो कि यहाँ रहने वाले एप्स के लिए खतरा था। ये एप्स हमारे दूर के पूर्वज हैं, जो वजनी थे। इन्हें पैरोलापैथिकस या पैरोला कहा जाता है। ये पेड़ पर रहना और फल खाना पसंद करते थे। बाद में जलवायु के हिसाब से द ग्रेट एप्स का डिवाइडेशन हो गया। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला बने तो कुछ इंसान। जी हाँ, यहीं से मिले हमें हमारे पूर्वज एडिपिथिकस रेमिडस, यानी हमारे पूर्वज हमारे वही पूर्वज हैं जिन्होंने पहली बार धरती पर कदम रखा। दरअसल जब एडिपिथिकस रेमिडस को खाने के लिए नहीं मिला तो इन्हें पेड़ों से दूर जमीन पर आना पड़ा। ये खाने की तलाश में पेड़ों से उतरे थे और 2 पैरों पर चलने में सक्षम थे। इनका दिमाग सिर्फ एक संतरे जितना ही था। ये 4 फीट तक लंबे थे, जो चलते चलते खाना और दूर तक नजर रखने का काम करते थे। बदलते समय के साथ चीजें फिर से बदली और 23 लाख साल पहले होमो हेबेलियस धरती पर विकसित हुए। इन्होंने पत्थरों से धारदार हथियार का विकास किया। पत्थरों के इस्तेमाल ने हमारे पूर्वजों के हाथों और उंगलियों को मजबूत बनाया। इससे हुआ ये कि हमारे पूर्वज शिकार में और माहिर हो गए। समय अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसी रफ्तार के साथ हमारे पूर्वज भी बदलते जा रहे थे। दिमागी विकास ने अब हमारे बीच लाकर खड़ा किया होमो इरेक्टस को। आग का आविष्कार इनके लिए सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि आग की बदौलत ही अंधेरे में रोशनी कर सकते थे। मशालों की मदद से रात के अंधेरे में भी जंगली जानवरों से बच सकते थे। इसके अलावा आग का सही यूज करते हुए होमो इरेक्टस ने खाना पकाकर खाना शुरू कर दिया। लगभग 2 लाख साल पहले आदिमान अपने असली रूप में यानी इंसानी रूप में आ गया और लगभग 30,000 साल पहले इंसानों ने यूरोप में पहली बार कदम रखा। इस समय तक बर्फ अपने शुमार पर थी, लेकिन इंसानों ने डटकर हर परिस्थिति का सामना किया और अब तक वो साइबेरिया तक जा पहुंचा। समय के बढ़ने के साथ साथ इंसानों में विकास रफ्तार पकड़ती गई। अब तक इंसान बर्फीले इलाके के साथ साथ सूखे मैदान, ऊंची पहाड़ियों से लेकर घास के मैदान हर जगह पहुंच गए और इंसानी बस्तियों को जन्म दिया। इस समय तक आवाज की नली भी गले में ऊपर की तरफ आ चुकी थी, जिस वजह से इंसान बोलने लगे। अब तक इंसानों ने खाने की तलाश में खेती और पशुपालन भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे इंसानों ने विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में गति की। इसी विज्ञान और तकनीक की मदद से आज इंसान चांद पर जा पहुंचा है। सिर्फ चांद पर ही नहीं, दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन बसाने की भी सोच रहा है, ताकि फिर से कोई एस्टेरॉइड हमारी खूबसूरत दुनिया को बेरंग न कर सके। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।